आ गए। मैंने आपको पहचान लिया प्रभु, मैंने आपको पहचान लिया। प्रभु, 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 आपने मुझे दर्शन देके मेरी मनोकामना पूरी कर दी प्रभु। मैं धन्य हो गई प्रभु, मैं धन्य हो गई। मेरी तपस्या सफल हो गई प्रभु, मेरा जीवन सफल हो गया प्रभु, मेरा जीवन सफल हो गया। उठो वत्स। प्रभु, भगवान शिव का कथन सत्य हो गया। उन्होंने मुझे कहा था कि आप मुझे एक दिन दर्शन अवश्य देंगे। देवी हिडंबा, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। भगवान शिव ने जो दर्शन देने के लिए भविष्यवाणी की थी, वो दिन आज का ही दिन है। तो फिर आज मैं तुम्हें दर्शन कैसे नहीं देता? प्रभु, आपके दर्शन करने के बाद तो मैं आंखें बंद करके कल्पांत तक आपकी तपस्या कर सकती हूँ। नहीं देवी हिडंबा, अब तुम्हें इस एकांत में तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तुम संसार में रहकर भी तपस्या कर सकोगी। संसार में रहकर तपस्या? परंतु ये कैसे संभव है प्रभु? यही बताने तो मैं तुम्हें आया हूं। वीर घटोत्कच, तुम दोनों प्रकट हो जाओ। सुखी भव पुत्र। कामकंटका, तुम भी आशीर्वाद ग्रहण करो। सुखी भव। परंतु ये सुंदरी कौन है? ये प्राग ज्योतिषपुर की युवराज्ञी कामकंटका है, तुम्हारी होने वाली बहू। और इसी के विवाह के लिए हम तुम्हें इंद्रप्रस्थ ले जाने आए हैं। परंतु प्रभु, आप तो अभी तपस्या की बात कर रहे थे और ये सब तो मुझे घर गृहस्थी की ओर ले जाएगा। इसीलिए तो मैंने तुम्हें कहा था कि अब तुम्हें संसार में रहकर ही तपस्या करना है। देवी हिडिंबा, सच तो यह है कि विवाह के बाद तुम्हारी बहू घटोत्कच के पुत्र के रूप में एक धर्मात्मा और महान योद्धा को जन्म देने वाली है। सच प्रभु? हाँ, और कामकंटका के पुत्र को धर्मात्मा बनाने का दायित्व मैं तुम्हें सौंपता हूं। और ये शुभ कार्य तुमसे बेहतर और कौन कर सकता है, क्योंकि तुम इस पुत्र की दादी भी हो और एक महान तपस्विनी भी। घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक की शिक्षा और दीक्षा ही वो तपस्या है जो तुम्हें इस संसार में रहकर करनी है। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी प्रभु। तो फिर चलो इंद्रप्रस्थ। अब तो वहां विवाह की तैयारियां भी पूरी हो गई होंगी।